अगर मैं किसी का हक का के असम्बली में आया हूं तो मुझ पे भी लानत और मेरे बच्चों पे भी लानत। हिम्मत करके हर बंदा जो तकदीर करेगा ये अल्फाज दोहराए। नाज़रीन इकराम, जो क्लिप इस वक्त आपने जुनैद अकबर का सुना है, जुनैद अकबर के इस क्लिप के बकौल जो उन्होंने दावा किया, जो उन्होंने चैलेंज दिया, उनका ये चैलेंज कोई भी हुकूमती नुमाइंदा, हुकूमती कुर्सी पर बैठा शख्स, पार्लियामेंटेरियन उसका जवाब ना दे सका। और बड़ा ही आसान उन्होंने फार्मूला रखा। उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर सीट को ख़रीद कर या किसी भी तरह से मैनेज करके इलेक्शन को यहाँ तक असम्बली में पहुँचा हूँ तो मुझ पर और मेरी औलाद पर लानत। और उन्होंने कहा कि अब जब हुकूमती जानिब से उसका रद्द-ए-अमल आएगा या उसका जवाब आएगा या जब उनकी बारी आएगी तो मैं सिर्फ ये इल्तिजा करूँगा कि बारी बारी हर हुकूमती नुमाइंदा जो है, एहलकार जो है, जो वज़रा हैं या जो वहाँ पर पार्लियामेंटेरियन हैं, वो खड़े होंगे और सबसे पहले यही लाइन दोहराएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसा मुमकिन था? ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि ख़ुद PMLN, ख़ुद पीपल्स पार्टी उन सब को अपनी निजी महफिलों में वो बैठकर इस चीज़ का बरमला इजहार करते हैं कि हम इलेक्शन लूज़ कर गए थे, लेकिन भला हो उन ताकतवर हलकों का कि जिनकी वजह से हम इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं। और इसी वजह से वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से कतराते रहे। अब एक मिसाल अगर आपको दे दें या आप कोशिश कर लें कि आप कोई भी, आपको मुस्लिम लीग का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमती नुमाइंदा में से कोई भी शख्स हो, आप उससे इस तरह का कुछ चैलेंज कभी दे कर देखें या आप निजी महफिल में उससे हकीकत पूछ कर देखें कि क्या वाकई वो जो सीट है वो उसने जीती है। वो उम्मीद काफ़ी है कि वो आपको इजहार करेगा इस चीज़ का, वो आपको जवाब बेहतर तरीके से दे सकेगा। और नाज़रीन कराम, चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका होता है और ये बिल्कुल उसी मिसाल के मुज़दाक। आपको पार्लियामेंट में बैठे हुए शख्स कभी भी इस चीज़ का इजहार करते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में अगर ऐसी कोई चीज़ का कोई ऐसा जुमला बोलेंगे तो वो ना सिर्फ रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी, बल्कि फिर उसकी रसाई जो है वो 25 करोड़ आवाम तक उनकी ये बात पहुंचेगी और फिर उनकी अपनी पार्टी के जो लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, वही उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने पर मजबूर होंगे या उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा, उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और ख़ास तौर पर जिन्होंने उन्हें पार्लियामेंट पहुँचाया था उनकी जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। आप अगर बात करें यहाँ पर इस वक्त, आप देखते होंगे मरीम नवाज़ जब खिताब करती हैं तो वो काफ़ी इस तरह उंगली करके बात करती हैं और काफ़ी इस तरह के उनका लहजा भी बड़ा सख्त होता है, कड़वा लहजा होता है और इशारे भी इस तरह के उनकी जानिब से किए जाते हैं। लेकिन जब कभी आप उनसे कोई कसम दे के अगर पूछना चाहें या वैसे अगर देखें, आप हकीकत जानना चाहें, आप इलेक्शन कमीशन से अगर रजू करें, आप ताकतवर हलकों से अगर रजू करें, तो उनसे अगर आप बात करें वो फिर आपको हकीकत बताएँगे। अगर आपका सोर्स तगड़ा हुआ कि जनाब मरीम नवाज़ जो कि ख़ुद अपने ही हलके में इलेक्शन लूज़ कर गई है, उसके बावजूद वो बड़ी ढिठाई से इस तरह से ख़ुद को रिप्रेजेंट करती है कि जैसे शायद वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान की सीटें जीत कर आई है और पाकिस्तान के किसी भी शहर में उसे लड़ा दें वो वहाँ ईज़िली इलेक्शन विन कर जाएगी। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। तो जुनैद अकबर ने आज दुखती रग पर हाथ रखा है, पार्लियामेंट में ये बड़ा चैलेंज दिया, लेकिन इस चैलेंज को पूरा करने वाला कम अज़ कम पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन कोई नहीं था कि जो सिर्फ इतना कह देता कि मैं चूँकि इलेक्शन लड़ा और मैं इलेक्शन जीत कर आया हूँ, अगर मैं इलेक्शन ना जीता तो मुझ पर और मेरी औलाद पर लानत। लेकिन वो जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो भी थोड़े बहुत सियाने तो वो भी हैं, उन्हें भी पता है कि चाहे ताकतवर हलकों की आशीर्वाद हो, लेकिन अब इस वक्त हम पार्लियामेंट में पहुँच चुके हैं और जब हम पार्लियामेंट में पहुँच चुके हैं तो क्यों हम खुद पर और अपनी औलाद पर इस तरह से लानतें भेजें। तो इसमें उन्हें बेहतर यही लगा कि चुप ही साध ली जाए और फिर खामोशी उनकी जानिब से दिखाई दी गई। बाकी तमाम बातों का जवाब दिया गया, लेकिन इस चैलेंज को उनकी जानिब से पूरा नहीं किया गया।